हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम एमकॉम पार्ट 1 सेमिस्टर फर्स्ट एनईपी जो हमारा एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो लास्ट ईयर का मई 2024 समर का जो एग्जाम हुआ था, समर एग्जामिनेशन में ये पेपर आया हुआ है, जो आपके वीडियो में पीडीएफ की इस तरह से अवेलेबल है। उसका आपको प्रिंट निकालना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है। तो आज हम एक पूरा यानी 4 क्वेश्चंस प्रॉब्लम है, शॉर्ट 4 है और लॉन्ग 4 है, 1 यूनिट थ्योरी में पूछा है। तो हम चारों भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले। तो आप लोग सभी स्टूडेंट शुरू से लास्ट तक एग्जाम के सॉल्यूशन देखो, पूरा आपके प्रॉब्लम ध्यान में आ जाएगा। ओके। और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरे 5 यूनिट का हमने पेड कोर्स भी बनाया हुआ है फर्स्ट सेम के लिए, और सेकेंड सेम का भी हमारा कोर्स अवेलेबल है। ओके। तो जो लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वो लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको कोर्स भी आप परचेस कर सकते हो। क्लियर? चलो बेटा, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बढ़िया प्रॉब्लम है, यानी 4 मार्क्स के लिए पूछा है, पीजी लेवल है और पीजी लेवल के हिसाब से ही प्रॉब्लम आया हुआ है। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो सभी लोग पहले प्रॉब्लम देखो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल परचेस है, सेल ऑफ एम्प्टी बैग है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग है, कैरेज इनवर्ड है, ऑक्ट्राई टैक्स ऑन परचेस है। तो चलो देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। बढ़िया प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स के लिए पूछा है और बच्चों को 4 मार्क्स भी नहीं मिलते एग्जामिनेशन में। तो पेड कोर्स में इससे भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, वो आप अच्छी तरह से देखो। और ये प्रॉब्लम भी मैंने नोट्स में डाला हुआ है पहले। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, तो मटेरियल कंज्यूम किस तरह से निकाला जाएगा, तो सभी लोग ध्यान दो। अभी सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो 1 अप्रैल 22 ये ओपनिंग है और 31 मार्च 23 हमारा क्लोजिंग है। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल, यहां पे मैं ब्रैकेट में डेट दे रहा हूं, 1/4/2022, 40,000। क्लियर? इसमें प्लस करना है बेटा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जो गिवन है, रॉ मटेरियल परचेस। रॉ मटेरियल परचेस का अमाउंट है हमारा 1,75,000। ओके। उसके बाद सेल ऑफ एम्प्टी बैग है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, वो क्लोजिंग है, कैरेज इनवर्ड आएगा। बेटा इसके लिए आपका फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, कौन सी एंट्री प्लस कौन सी माइनस। उसके बाद में ऑक्ट्राई टैक्स ऑन परचेज भी है, ऑक्ट्राई भी आएगा। फाइव 150। ओके, ये सब एंट्री हमें प्लस करना है, उसमें से माइनस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ एम्प्टी बैग। और उसने पूछा है मटेरियल कंज्यूम, यानी डायरेक्ट मटेरियल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो इसका एडिंग करते बेटा। पहले 2,26,150 माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, जैसे यहां पे लिया मैंने स्टॉक ऑफ मटेरियल, यहां पे आएगा बेटा 31 मार्च 2023, वो भी गिवन है हमारा।
28,000। ओके, और उसके बाद दिया है सेल ऑफ एम्प्टी बैग, सेल ऑफ एम्प्टी बैग 4,000। ओके, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं आएगा, यहाँ पे वो मिसिंग एंट्री है, यानी बच्चों को किस तरह से कंफ्यूज किया जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ मटेरियल रॉ का भी और उसके बाद फिनिश का भी लेंगे। तो फिनिश का यहाँ पे नहीं आएगा, एक एंट्री हमें पास नहीं करना है। टोटल एंट्री गिवन है 3, 3, 6 और 7। तो 7 में से हमारी 6 एंट्री यहाँ पे आ गई, 2, 2, 4, 2, 6। ओके, और सीधा यहाँ पे हमें 28 और 4 क्या करना है, माइनस करना है। 1,94,150 ये आ गया हमारा मटेरियल कंज्यूम। इसको बेटा डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिर्फ इसके लिए आपके फॉर्मेट अच्छे तरह से लर्न होने चाहिए। फॉर्मेट अगर याद है तो आपको दिक्कत नहीं तो भाई क्या प्लस करना और क्या माइनस तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल 4 मार्क्स के लिए सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं। उसके और में दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, अदर। ये तो उससे भी सिंपल है, आपको एग्जाम में कोई भी एक सॉल्व करना है जो आपको आता है अच्छी तरह से। चलो इसको और में आए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। Raw material consumed, direct wages, other direct expenses, work overhead 80% of wages, office overhead are 20% on work cost, profit is 20% on selling price. तो statement of cost sheet। ओके, चलो बेटा ध्यान दो। सेकेंड एग्जाम्पल, इसको जो आ रहे 4 मार्क्स के लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसका अमाउंट है 20,000, 20,000 प्लस करना है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है तो सब कंटेन यहाँ पे आ गए हमारे। ओके, प्लस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है 10,000 प्लस है अगेन अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000। ओके, इसका एडिंग करना है 32,000। ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज टू बी एडेड ऑन एनी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, इसको बेटा ओवरहेड बोलते हैं हम। तो गिवन है वर्क ओवरहेड, वर्क मीन्स फैक्ट्री, 80% ऑफ वेजेस, 80% ऑन वेजेस कितना है हमारा 10,000, 10,000 पे 80% 8,000। क्लियर, उसके बाद एंड ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट एडिंग 40,000। ये आ गया बी नंबर हमारा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट इज टू बी एडेड ऑन ऑफिस ऑन कॉस्ट। अब ऑफिस ऑन कॉस्ट के बारे में क्या दिया, ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड मीन्स ऑन कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट, 20% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क मीन्स बेटा फैक्ट्री जो अभी निकाला हमने 40,000 पे 20% 8,000। सिंपल प्रॉब्लम है, 48,000। ये आ गया सी नंबर हमारा, ऑफिस कॉस्ट। इसको बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, यानी 2-3 नाम आपके ध्यान में होना चाहिए। ओके,
ऑन कॉस्ट प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब आगे के कंटेंट इसमें नहीं गिवन है बेटा, तो सीधा इसको टोटल कॉस्ट कंसीडर करना है प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, तो प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, बट इन दिस प्रॉब्लम सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, सो वी हैव फर्स्टली कैलकुलेटेड प्रॉफिट बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। ये प्रॉब्लम में सेलिंग प्राइस दी नहीं, बट सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट चार्ज करना है, तो यहाँ पे बेटा एक हमें फॉर्मूला यूज करना है। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट। नोट, वर्किंग नोट बनाना है आपको यहाँ पे। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। सो टोटल कॉस्ट है हमारा 48,000, रेट ऑफ प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है 20% अपॉन 100 माइनस 20। 48,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 80 किया तो भी चलेगा, 12,000। ये आ गया बेटा हमारा प्रॉफिट। अब सीधा प्रॉफिट हमें इसमें ऐड करना है। सो सेलिंग प्राइस आ गई हमारी 60,000। ओके, अगर हम सेलिंग प्राइस पे उन्होंने जो कंडीशन दी है, प्रॉफिट चार्ज ऑन 20% ऑन सेलिंग प्राइस, अगर हम 60,000 पे 20% निकालते तो प्रॉफिट कितना आता बेटा हमारा 12,000। आई बात समझ में? यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको और ये सेकेंड, तो आप कोई भी दो में से एक सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों भी क्वेश्चन किस तरह से फाइंड करना है आपको बताइए, इसका दोनों का सोल्यूशन दिया है। ओके, अगेन हम सेकेंड एग्जाम्पल यानी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सभी लोग हमारा जो क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियो का यहाँ पे, उसमें सब इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम दिए हुए 20-20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए। और जब आप देखेंगे पीडीएफ में, तो लास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए सभी क्वेश्चंस उसमें है। आई बात समझ में? फिर भी अभी आपकी एग्जाम है, तो आपके लिए ये वीडियो बनाया है कि भाई आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। Prepare a reconciliation statement and find out profit or loss as per cost book। बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, चलो सेकेंड नंबर, प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट बुक। नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा हमारा सीक्वेंस वैसा नहीं है, और उसने कॉस्ट शीट का प्रॉफिट और लॉस पूछा है, यानी हो सकता है प्रॉफिट भी आएगा, लॉस भी आ सकता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अब प्रॉफिट अदा की लॉस, अगर माइनस में कैलकुलेशन आएगा तो लॉस आएगा। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। तो ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस भी हो सकता है, मालूम नहीं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही पूछा है। ओके, अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो हम प्लस करते हैं एक्सेस एक्सपेंसेस और लेस इनकम एज पर कॉस्ट शीट। सीधा सीधा अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलना है आपको, कैसा भी प्रॉब्लम आए उसमें से माइनस करना है हमें लेस एक्सपेंसेस
और एक्सेस इनकम एज पर कॉस्ट शीट। ओके, बाद में देखते हैं प्रॉफिट अथा की लॉस। जो हमारी प्रायोरिटी है कि भाई कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन के हिसाब से, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट का दिया रहता तो हम एक्सेस एक्सपेंस और लेस इनकम प्लस करते और माइनस करते लेस एक्सपेंस और एक्सेस। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। चलो देखते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट शीट में एक्सपेंसेस क्या है बेटा? एक्सेस है, तो एक्सेस एक्सपेंसेस क्या करना हमें? प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 2200। उसके बाद वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्ड है, अंडर मींस कम, कॉस्ट शीट में लेस एक्सपेंसेस क्या करना है बेटा? माइनस। बहुत ही सिंपल है, वर्क ओवरहेड 6700। क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंस बुक। इसके पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, कॉस्ट शीट में हम कोई भी इनकम नहीं लेते, तो इट मीन दैट कॉस्ट शीट में हमेशा इनकम क्या होते हैं? लेस, और लेस इनकम क्या करना है आपको? प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक, ₹1500। उसके बाद लास्ट एंट्री है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन फाइनेंस बुक। तो फाइनेंस बुक में एक्सपेंसेस है, इट मीन दैट कॉस्ट शीट में एक्सपेंसेस क्या हो गया? लेस। लेस एक्सपेंसेस क्या करना है हमें? माइनस। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना अमाउंट? 28,100। ओके, तो 4 एंट्री दिए और एक प्रॉफिट है, बट बच्चों को कैसा नेट लॉस दिया है तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो कोई नहीं, सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ, सभी लोग ध्यान दो। ये दोनों का टोटल आउटर में निकाल लो पहले। ये हो गया 3700 और ये हो गया 34,800। ओके, अब जो नेट लॉस दिया है इज इक्वल टू नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंस बुक। नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक। फाइनेंस बुक बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है? नेट लॉस 4100। लॉस है तो आंसर ये माइनस में आएगा। इतना तो आपको समझ में आ जाता है। अब किस तरह से कैलकुलेट करना है इसको देखो। अब हमें नेट लॉस आता कि नेट प्रॉफिट आता कॉस्ट शीट का, ये फाइंड करना है। ओके, ऊपर की अमाउंट मालूम नहीं, बट माइनस में यहाँ पे 4100 आ गया, तो इट मीन दैट यहाँ की जो अमाउंट होगी ये तो इससे छोटी होगी भाई। आई बात समझ में? तो ही लॉस आया हमारा। 34,800 जो एंट्री रिवर्स सिस्टम में प्लस करना है उसको माइनस, और माइनस वालों को प्लस। तो 34,800 में से 4,100 माइनस करो, 30,700। आई बात समझ में? जब हम 30,700 में से 34,800 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा 4,100। यहां तक क्लियर? अब यहां पे 30,700 लाना है तो ये एंट्री प्लस करना है, तो रिवर्स सिस्टम में क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। यस, 27,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। आई बात समझ में? हिडन में दिया नहीं जो हमने निकाला। तो अभी अगर सीक्वेंस से लेते हैं तो देखो 27,000 में 3,700 प्लस 30,700, यहां तक प्लस में आ गए हम। 30,700 में से जब 34,800 माइनस कर दे बेटा, तो नेट लॉस आया हमारा फाइनेंस बुक का 4,100।
आई बात समझ में? इसीलिए एग्जाम्पल में दिया है कि आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट शीट का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो क्या आया बेटा हमारा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। आई बात समझ में? यानी टोटल प्रॉब्लम ये हमारा रिवर्स सिस्टम है। क्लियर? चलो इसके और में का भी देखते हैं अभी। तो ये भी प्रॉब्लम हमारे नोट्स में अवेलेबल है, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। जो पेड कोर्स है उसमें दिया है बेटा, आप देख सकते हो उसमें। ओके, तो चलो और का देख लेते। ये भी बढ़िया क्वेश्चंस है। यानी देखो पीजी लेवल पे क्वेश्चंस इजी आते नहीं। अभी एक 4 मार्क्स के लिए किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, बहुत हार्ड चीज है भाई। क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट कॉस्ट शीट का नहीं दिया है, उसने डायरेक्ट नेट लॉस दिया है फाइनेंस बुक का। तो ये हिसाब से, बट इसमें ये जो रूल है, ये रूल आपके कंपल्सरी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूं, उसके और का क्वेश्चंस देखते। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन स्टेटमेंट, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक, यहाँ पे भी लॉस ही दिया है और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम मालूम होती है प्रॉफिट के। तो भी कुछ भी दिया रहो, अपने सिस्टम से प्रॉब्लम बनाओ, करेक्ट आंसर आएगा। चलो पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर। तो ठीक है, नेट लॉस दिया है दोनों बुक का, तो लॉस ही लेते। नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक, लॉस है 54,400। तो कुछ भी नहीं, अगर लॉस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो ये फॉर्मेट यूज करो, एक्सेस एक्सपेंसेस और लेस इनकम, और माइनस करना है लेस एक्सपेंस और एक्सेस इनकम। अगर कॉस्ट शीट का लॉस दिया है बेटा, तो सीधा इसको रिवर्स करो, जो एंट्री हम प्लस करते हैं उसको माइनस करो और माइनस वाली एंट्री प्लस करो। तो यहां पे हमें प्लस करना है, इसमें लॉस है तो लेस एक्सपेंसेस और एक्सेस इनकम एज पर कॉस्ट। दोनों प्रॉब्लम अच्छी तरह से ध्यान दो, यहां पे कंपैरेटिवली स्टडी हो जाएगा आपका। माइनस करना है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेस एक्सपेंसेस और लेस इनकम एज पर कॉस्ट शीट, क्योंकि आपको प्रेफरेंस बेटा कॉस्ट शीट को ही देना है। ओके, खेड बदल गया, क्यों बदल गया? क्योंकि नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक का गिवन है। क्लियर? चलो स्टार्ट करता हूं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक, कॉस्ट शीट में लेस एक्सपेंसेस है, तो लेस एक्सपेंसेस क्या करना है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अमाउंट है 1250। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड है, एक्सेस एक्सपेंसेस से ज्यादा है फैक्ट्री ओवरहेड, उसका अमाउंट है 860। क्या है, डिस्काउंट पेड नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट शीट में नहीं है, तो लेस एक्सपेंसेस है। सेकेंड नंबर क्या है, डिस्काउंट, क्या है डिस्काउंट का अमाउंट 240। उसके बाद रेंट रिसीव्ड नॉट इंक्लूडेड, इनकम है, कॉस्ट शीट में हमेशा इनकम लेस होते हैं बेटा, और लेस इनकम क्या करना है आपको, माइनस रेंट रिसीव्ड, सो 3200। ओके, और नेट लॉस एज पर कॉस्ट बुक दिया है। चलो एडिंग करते हैं अभी। जीरो 9455 55,490 4060 करो माइनस। हाँ सॉरी 400 है, नेट लॉस यहाँ पे मैंने 54,000 लिखा ना,
54,400 है, सॉरी बेटा, 54,400 में 1490 प्लस करो, मैंने 400 कम लिखा था। 54,400 प्लस 1490, 55,890, 55,890 माइनस 4,060, राइट आंसर। यानी आपकी प्रॉब्लम में आंसर दिया है नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक 51,830, तो यहाँ पे प्रॉब्लम करेक्ट हो गया। नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंस बुक, बढ़िया प्रॉब्लम है दोनों भी बेटा, इजी लेवल पे ऐसे ही आती है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कॉस्ट शीट का नहीं दिया था, वो हमने फाइंड किया जब हमें नेट लॉस फाइनेंस बुक का दिया था। ओके, यहाँ पे नेट लॉस कॉस्ट बुक का दिया है, तो हमने नेट लॉस एज पर फाइनेंस बुक का भी वेरीफाई किया। सिर्फ मैंने यहाँ पे सिस्टम चेंज किया, लॉस दिया है तो लेस एक्सपेंसेस और एक्सेस इनकम प्लस करना है और माइनस करना है एक्सेस एक्सपेंसेस और लेस इनकम। तो इस तरीके के 2-4 प्रॉब्लम हमारे पीडीएफ में अवेलेबल है, उसके सॉल्यूशन भी हमारे अवेलेबल है, तो आप जैसा उसको पेड कोर्स में जाएंगे तो सब आपको दिख जाएगा। ओके बेटा, चलो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट है 4 मार्क के लिए आया हुआ, बढ़िया प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर 3, a transport company is running 2 buses between 2 places 100 kilometer apart of seating capacity of each bus 50 passenger. The total standing and running charges incurred by a company in a month were 40,000 given है। Actual passenger travel where 80% of the capacity. The bus run on for 30 days in a month. Each bus made to and from trip every day, to and from जाना और आना. Find out the cost per passenger kilometer. ओके, तो सबसे पहले हमें मंथली पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। तो नोट कैलकुलेशन ऑफ मंथली पैसेंजर किलोमीटर। ओके, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी रनिंग 2 बसेस है, 2 प्लेस है, 100 किलोमीटर जाना और आना। अब पार्ट ऑफ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच 50 पैसेंजर गिवन है, बट एक्चुअल पैसेंजर ट्रैवल वेयर 80%। तो सबसे पहले हमें एक्चुअल पैसेंजर निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल पैसेंजर। टोटल पैसेंजर 50%, 50 पैसेंजर है। ऑन कितना निकालना है इस पे 80%, तो कितने आएंगे हमारे एक्चुअल पैसेंजर 40 पैसेंजर। ओके, पैसेंजर आ गए। द बस रन ऑन इट्स फॉर 30 डेज है। ईच बस मेड टू एंड फ्रॉम ट्रिप है, आना और जाना है। फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर है। 2 बसेस बिटवीन 2 प्लेस है। अब बसेस 2 है, सभी लोग ध्यान दो। अब किस तरह से हमें मंथली पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। एक्चुअल पैसेंजर 1 बाय 1, सभी लोग ध्यान दो। एक्चुअल पैसेंजर कितने हमारे 40, ये पैसेंजर हो गए। बसेस कितनी हमारे मल्टीप्लाइड 2 बसेस, इसको 2 से मल्टीप्लाई 80। ओके, यानी 2 बस के एक्चुअल, 2 बसेस के एक्चुअल पैसेंजर कितने हो गए हमारे 80। आगे बढ़ता हूं। अब डिस्टेंस दिया है 2 प्लेस 100 किलोमीटर, मल्टीप्लाई डिस्टेंस
डिस्टेंस कितना है हमारा 100 किलोमीटर, कितना होगा 8000। ये 8000 वन डे का हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है आपको डेज। डेज कितना है बेटा, दिया है वहां पे 30 डेज, मल्टीप्लाई 30, 24,000, राइट। और कुछ बचा है? कुछ भी नहीं, एक चीज बची है। क्या दिया है उसमें देखो, एक्चुअल पैसेंजर ट्रैवल यूर हो गए, द बस रन ऑन 30 डेज इन अ मंथ, ईच बस मेड टू एंड फ्रॉम, जाना और आना, मल्टीप्लाई लास्ट में ट्रिप। तो ट्रिप कितनी लेंगे बेटा, 2, 48,000 ये हो गए मंथली पैसेंजर किलोमीटर। आई बात समझ में? पहले मैंने एक्चुअल पैसेंजर निकाला है, टोटल पैसेंजर कैपेसिटी 50 है, 50 पे 80% कितना है, 40 पैसेंजर। एक्चुअल पैसेंजर 40 है, बसेस कितनी है, 2 बसेस के हो गए बेटा 80 पैसेंजर। देन डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, मल्टीप्लाई डिस्टेंस किया मैंने, डेज कितने 30 दिए, और उसके बाद ट्रिप टू एंड फ्रॉम, जाना और आना, तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया मंथली पैसेंजर किलोमीटर। क्वेश्चंस क्या पूछा है हमें, फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल मंथली कॉस्ट अपॉन मंथली पैसेंजर किलोमीटर, टोटल मंथली कॉस्ट गिवन है बेटा, सो 40,000 डिवाइड बाय मंथली पैसेंजर किलोमीटर 48,000, यस 0.83, ये आ गया हमारा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। यानी 4 मार्क्स के लिए भी भाई इजी नहीं है क्वेश्चंस, और जो इसके क्वेश्चंस 8 मार्क्स की जो पूछा है थर्ड मार्क का, 10 बसेस 15 बसेस, ये मैंने प्रॉब्लम पहले अपने कोड पेड कोर्स में सॉल्व करके दिया हुआ है। आई बात समझ में? आप सभी को हमारा जो डीसीसी क्लासेस का यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद में उसमें भी कुछ फ्री वीडियोस है, जो बच्चे अभी नहीं परचेस करते, लेकिन फ्री वीडियो देखने के बाद आपको ये एग्जाम्पल के सॉल्यूशन एग्जाम के टाइम में अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको प्रोसेस पूछा है और उसको और एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो कोई भी एक आप करें तो अच्छा है, ठीक है। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से आता होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रोसेस हमें लास्ट ईयर में था तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, तो सभी स्टूडेंट आई थिंक प्रोसेस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द प्रोसेस नंबर 1, कंज्यूम मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस एंड अदर है, नॉर्मल वेस्टेज है, प्रोडक्शन भी है, सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट है, प्रिपेयर अ प्रोसेस 1 अकाउंट। चलो पहले कॉलम बनाना है, प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट। यानी आपको पीजी लेवल पे 4 मार्क्स भी नहीं मिल सकते, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम पर। आई बात समझ में? तो बेटा आपको स्टडी करना है। लास्ट सेम का रिजल्ट इतना पुअर लगा है, मैक्सिमम बच्चों का अकाउंट ही बैक है। आई बात समझ में? 60 मार्क का पेपर है, तो 60 में से आपको पासिंग कितना है बेटा, उतना पासिंग निकलना भी मुश्किल हो जाता है, 24 मार्क्स। आई बात समझ में? तो सभी लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई करना ही है। चलो देखते हैं प्रोसेस। कंज्यूम मटेरियल, या मटेरियल कंज्यूम भी लिख सकते हैं आप। कंज्यूम मटेरियल है 1200 यूनिट और उसका कॉस्ट है 60,000।
ये भी प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया हुआ है, पेड कोर्स के पीडीएफ में अवेलेबल है। डायरेक्ट वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस एंड अदर 28,800। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज है और सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज पर यूनिट भी दिया है। नॉर्मल वेस्टेज 10% गिवन है बेटा, 10% ऑन टोटल यूनिट ऑफ डेबिट साइड। 1200 पे 10% 120 और पर यूनिट कितना दिया है 20। 120 यूनिट्स मल्टीप्लाई 20 पर यूनिट 2400। उसके बाद प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्योंकि बेटा प्रोसेस हम 1 बना रहे, अगर लास्ट प्रोसेस बनाते तो बैलेंस या प्रोडक्शन ट्रांसफर टू वेयर हाउस या गोडाउन 1120 यूनिट, उसका अमाउंट निकालना है। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम दिया है, अब देखते हैं प्रॉब्लम में आगे आगे क्या होता है। सबसे पहले हमें यूनिट मैच करना है। बारह सौ 40 यूनिट हो गए और इधर है बेटा 1200, यानी प्रॉब्लम हार्ड हो गया। अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम है एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का। तो डेबिट साइड में अगर आता है बेटा तो वो हो गया हमारा एबनॉर्मल गेन। यही बच्चों को ध्यान में आता नहीं और यही पे हमारा प्रॉब्लम 4 मार्क्स भी हमें मिलते नहीं, क्योंकि हमेशा ही अगर बेटा क्रेडिट साइड में अगर यूनिट लेस आते थे, कम आते तो एक एंट्री बचती थी हमारी, वेट इन लॉस लेते थे। बट यहाँ पे क्रेडिट साइड मोर देन है ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड का डिफरेंस आया तो ये हो गया हमारा एबनॉर्मल गेन 40 यूनिट। अब इसका वर्किंग नोट में कॉस्ट ऑफ प्राइस निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एबनॉर्मल गेन कितना यूनिट है 40 यूनिट्स का, एबनॉर्मल गेन ऑफ 40 यूनिट्स। ओके, दो पार्ट करना है बेटा, टोटल यूनिट ऑफ डेबिट साइड। ये सब क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में हर प्रॉब्लम पढ़ा है। आप ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने के बाद में कुछ उसमें ऐसे फ्री वीडियो भी अवेलेबल है जिसको आपको वो सपोर्ट करेंगे, वो देखो आप ऐप से। मैं भी कोर्स परचेस किया लेकिन फ्री वीडियो तो भी आप देखो, तो आपकी ये कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो देखते हैं टोटल यूनिट ऑफ डेबिट साइड कितना है 1200, जिसका हमें बेटा कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसकी यूनिट नहीं लेना है, माइनस टोटल यूनिट ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के कितने 120, जिसका प्राइस निकाल दिया है वो नहीं निकालना है। 1200 में से 120 माइनस 1080, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट साइड। सो एडिंग करना है 60,000 और 28,800, 88,800 माइनस टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड। टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड 2,400। ओके, अब आ गए हम कम टू द पॉइंट। 1080 के लिए कॉस्ट ऑफ प्राइस 86,400 है, तो 40 यूनिट के लिए क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
कॉस्ट ऑफ प्राइस साठी बेटा 3200 मोस्ट इम्पॉर्टंट नोट 3200 फ्रॉम वर्किंग नोट. ओके, अब इसको ऐड करना है. 88,800 में 3,200 प्लस करो 92,000. 92,000 में से 2,400 माइनस 89,600. अब निकालना है पर यूनिट 1120 ₹80 पर यूनिट. आई बात समझ में? यानी बेटा 4 मार्क्स के लिए भी पीजी लेवल पे क्वेश्चंस इजी आते नहीं, इसीलिए बच्चों का ये सब्जेक्ट एडवांस कॉस्ट अकाउंट बैक में आता है. यही रीजन है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि भाई 4 मार्क्स के लिए एबनॉर्मल गेन पूछे जाएगा क्या. ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डिसीजन लेनी है कि इसमें एबनॉर्मल गेन है कि एबनॉर्मल लॉस. तो इससे भी बढ़िया क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस मैंने प्रोसेस अकाउंट के 20 प्लस प्रॉब्लम लिए. उसमें शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है. तो आप प्ले स्टोर पे जाके डीसीसी क्लास ऐप डाउनलोड करो. उसमें कुछ आपको फ्री वीडियोस भी मिलेंगे, उस पर से आप स्टडी करो. जो अभी आने वाली एग्जाम है बेटा, उसको उसके लिए आपको वो एग्जाम्पल के सॉल्यूशन अच्छी तरह से हेल्प करेंगे. ओके, थैंक यू. तो यहाँ पे मैंने जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन से 4 मार्क्स के लिए पूछा लास्ट एग्जामिनेशन में, पूरे मैंने 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए. ओके, थैंक यू एवरीवन.